जब आप खुश होते हैं आप क्या कहते हैं? आई एम हैप्पी। पर क्या ये सिर्फ एक ही तरीका आपको आता है इंग्लिश में अपनी खुशी को जाहिर करने का? दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट वेज टू से आई एम हैप्पी। तो आज से दोस्तों आई एम हैप्पी को कहना है गुड बाय और हमने कहना है हाय कुछ मॉडर्न और एडवांस्ड वेज को जिनको यूज़ करके हम इंग्लिश में आई एम हैप्पी कह सकते हैं। तो आज का पहला वर्ड है चीयरफुल। दोस्तों, चीयरफुल का मतलब होता है खुशी से भरा हुआ। देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन में ईयर की साउंड है, तो याद रखिए ये डबल ई को ई नहीं ईयर कहेंगे। सो दैट मीन्स चीयरफुल, राइट दोस्तों? हैप्पी एंड पॉजिटिव। हाउ कैन शी बी सो चीयरफुल एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग? अब दोस्तों, जब आप सुबह सुबह उठते हैं कैसा फील करते हैं? मैं तो सुबह सुबह उठते ही बहुत चिड़चिड़ा फील करती हूँ। कोई मुझे कहता है जाके एक कप चाय बना दो, मेरा मन करता है डिस्टर्ब मत करो, मैं अभी सो के उठी हूँ, राइट? ऐसे कितनी बारी होता है। पर कुछ लोग होते हैं जो उठते ही बहुत चीयरफुल होते हैं, उनके लिए आप कह सकते हैं ये सुबह सुबह 6 बजे इतनी चीयरफुल कैसे हो सकती है? हाउ कैन शी बी सो चीयरफुल एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग? ही इज़ यूजुअली फेयरली चीयरफुल, यानी वो अक्सर ज़्यादातर खुश ही रहता है। तो यहाँ पर फेयरली का मतलब है ज़्यादातर। तो इस तरीके से दोस्तों आप उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो ज़्यादातर आपको खुश ही दिखाई देते हैं। और इसी के साथ देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है कंटेंटेड। दोस्तों, कंटेंटेड की प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने टी लगाया है, कंटेंटेड, राइट? इसका मतलब है कि आप जीवन में बहुत सेटिस्फाइड हैं, यानी संतुष्ट हैं। तो इसके लिए आप सेंटेंस कुछ ऐसे बनाएंगे, आई फेल्ट वार्म, कोजी एंड कंटेंटेड इन माई न्यू ब्लैंकेट। अब अगर आपने एक नया कंबल खरीदा है तो डेफिनेटली कंबल ओढ़ते समय आपको कैसे महसूस होगा? सेटिस्फाइड, यानी कि कंटेंटेड। और साथ ही में देखते हैं एक और एग्जाम्पल, ही वोंट बी कंटेंटेड अंटिल ही इज अपसेट एवरीवन इन द ऑफिस। अब कुछ लोग होते हैं ना दोस्तों, बहुत नकचड़े, सबको परेशान करके रखते हैं। उनके लिए आप ये सेंटेंस यूज़ करेंगे। आप कहेंगे जब तक वो ऑफिस में सबको परेशान ना कर देना उसे शांति नहीं मिलती। यस, उसी के लिए हम कहेंगे वो कंटेंटेड नहीं होता। जी हाँ, याद रखिए यहाँ पे टी की साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड, डिलाइटेड। तो दोस्तों डिलाइटेड वर्ड में ये साउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप कहते हैं डिलाइटेड, दैट्स राइट। इसका मतलब है जब आप बहुत प्लीज्ड होते हैं। अगर हिंदी में कहूँ तो मतलब कि जब आप बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं, उसके लिए आप कहते हैं डिलाइटेड। इसका एग्जाम्पल है वी वर डिलाइटेड टू सी हर। तो सोचिए जब आप किसी को बहुत समय बाद मिल रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? तुम्हें मिलकर तो मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे आप कह सकते हैं आई एम डिलाइटेड टू सी यू, या फिर वी वर डिलाइटेड टू सी हर अगर आप पास्ट की बात करेंगे तो। एक और सेंटेंस, वीड बी डिलाइटेड टू कम टू डिनर ऑन फ्राइडे, यानी आपके यहाँ हमें डिनर पर आने के लिए बहुत ही खुशी मिलेगी। तो दोस्तों उसके लिए है ये वर्ड डिलाइटेड, यानी कि जब आप बहुत प्रसन्न या प्लीज्ड महसूस कर रहे हैं। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड, एक्सटैटिक। दोस्तों यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, ये है स्टैट, तो यहाँ पे जो साउंड है वो होगी एक्सटैटिक। ये तब यूज़ होता है जब आप एक्सट्रीमली हैप्पी होते हैं ना दोस्तों, ऐसे कुछ टाइम जीवन में, जैसे कि आपका बेबी हुआ है, आपकी शादी होने वाली है, तो ऐसे समय पे आपको कैसा महसूस होता है? मुझे तो अगर मेरे साथ ऐसा हो एक्सटैटिक फील होगा। इसी से मिलता जुलता है हमारा पहला एग्जाम्पल, आई एम एक्सटैटिक अबाउट माई वेडिंग, यानी मैं हमारी शादी के लिए बेहद खुश हूँ। या फिर दे आर एब्सोल्युटली एक्सटैटिक अबाउट देयर न्यू बेबी, तो उनका जो बेबी होने वाला है उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो याद रखिए जब आपकी खुशी की कोई लिमिट ना हो उस समय पे आप क्या कहेंगे? आई एम एक्सटैटिक। जी हाँ, हैप्पी को अब से आपको नहीं यूज़ करना है। तो नेक्स्ट वर्ड जिसको आप रिप्लेस करते हैं हैप्पी को रिप्लेस करने के लिए वो है इलेटेड। ये भी एक्सटैटिक से काफ़ी मिलता जुलता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, ये भी ले, इन बिटवीन आप कहेंगे इलेटेड, दैट्स राइट। इसका मतलब है जब आप हैप्पी भी हैं और साथ में आप बहुत प्राउड भी हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी की अचीवमेंट पर
यानी कि किसी की सफलता पर बहुत गर्वित महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसा होता है ना लाइफ में कि कोई फॉर एग्जांपल किसी को सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना और वो उस एग्ज़ाम को पास कर लें, तो आप उनके लिए महसूस करेंगे elated. That's absolutely right. तो आप कह सकते हैं he was elated at the news of her success in the exam. यानी एग्ज़ाम में जो उसका सक्सेस था उसकी न्यूज़ की वजह से वो बहुत ही खुश था। That's right. एक और एग्जाम्पल, द इंडियन टीम वॉज इलेटेड टू विन द ट्राई सीरीज। तो जब इंडियन टीम ने ट्राई सीरीज जीती, यानी जिसमें 3 अलग अलग देश मैच खेल रहे हैं, तो इंडियन टीम कैसी थी? इलेटेड। इलेटेड इसलिए क्योंकि उन्होंने एक सफलता हासिल की थी। जी हाँ दोस्तों, तो जब भी कोई सफलता हासिल करे और वो खुश है तो वो कहेंगे इलेटेड। वेल, द नेक्स्ट वन इज ग्लैड। ये काफ़ी सिंपल वर्ड है दोस्तों, इसको आप क्लियरली यूज़ कर सकते हैं हैप्पी को रिप्लेस करने के लिए। आई एम हैप्पी की जगह आप क्लियरली कह सकते हैं आई एम ग्लैड टुडे, राइट। दोस्तों, इसकी प्रोनाउंसिएशन और इसकी स्पेलिंग कंप्लीटली सेम है। जैसे आप इसे देखते हैं वैसे ही आप इसे बोलते हैं। तो अगेन दोस्तों, इसके लिए पहला सेंटेंस है आई एम ग्लैड दैट यू हैव फाउंड अ जॉब, यानी कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपको एक जॉब मिल गई है। एक और एग्जाम्पल, वीड बी ग्लैड टू मीट हर, यानी कि हमें उससे मिलकर बहुत खुशी होगी। अब ऐसे होता है ना, आप कभी कभी किसी से पूछें कि क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहेंगे, क्या पता अपने पेरेंट्स से, तो वो कहें वीड बी ग्लैड टू मीट हर। वेल, अगर वो इतने खुश होंगे आपकी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए तो आप भी काफ़ी ग्लैड ही हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला वर्ड जो हम यूज़ करेंगे हैप्पी को रिप्लेस करने के लिए, वो है जॉयस। दैट्स राइट दोस्तों, इसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, जॉय और अस, जॉयस। दैट्स राइट। यहाँ पे जो वाई की साउंड है वो नहीं आ रही है, हम कह रहे हैं जॉयस। दोस्तों, इस वर्ड में ही जॉय छुपा हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी। तो जब आप फुल ऑफ जॉय होते हैं, यानी बहुत खुश होते हैं, तो आप कहते हैं जॉयस। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। शी मेड देयर चाइल्डहुड सो जॉयस एंड केयरफ्री, यानी उसने उनका बचपन खुशियों से भर दिया और टेंशन से फ्री कर दिया, राइट। तो दोस्तों, जॉयस का मतलब है यहाँ पे खुशियों से भरना। ये आप किसी मदर के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मदर्स यूजुअली अपने बच्चों के बचपन को क्या बनाती हैं? जॉयस। दैट्स राइट। या फिर आप कह सकते हैं हर वेडिंग इज़ गोइंग टू बी अ जॉयस ओकेजन फॉर हर पेरेंट्स, यानी उसकी शादी उसके पेरेंट्स के लिए खुशियों से भरी होगी। तो जब भी कोई इवेंट या कोई इंसिडेंस आपकी लाइफ का खुशियों से भरा हो, उसके लिए आप कहते हैं जॉयस, राइट। द नेक्स्ट वन वी हैव इज जूबिलेंट। ध्यान दीजिए प्रोनाउंसिएशन पे, हमने कहा जूबिलेंट ना कि ज्यूबिलेंट, राइट। तो ये ज्यू नहीं प्रोनाउंस करेंगे, हम इसको जूबिलेंट प्रोनाउंस करेंगे। दैट्स राइट। तो दोस्तों, इसका मतलब होता है कि आप किसी की सफलता की वजह से बहुत खुश हैं, शायद अपनी सफलता की वजह से। तो आप कह सकते हैं द फैंस वर जूबिलेंट ओवर देयर टीम्स विक्ट्री, यानी टीम की जीत पर जो फैंस हैं वो बहुत ही जूबिलेंट थे, यानी एक्साइटेड थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे, शायद शोर मचा रहे थे, शायद फ्लैग्स वेव कर रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में जब एक्साइटमेंट से खुशी भरी हो, उसको आप कह सकते हैं जूबिलेंट। दैट्स राइट। दोस्तों, अब है हमारे पास अपबीट। अपबीट का मतलब होता है जब आप खुश भी हैं और बहुत एनर्जेटिक भी हैं, इसको आप कहेंगे अपबीट। फुल ऑफ होप एंड गुड फीलिंग्स। बात करते हैं लाइव म्यूज़िक की। आपको लाइव म्यूज़िक कैसा लगता है? वेल दोस्तों, मैं जब लाइव म्यूज़िक सुनती हूँ मैं काफ़ी अपबीट फील करती हूँ, यानी काफ़ी खुश, फुल ऑफ होप और पॉजिटिव। तो इसका एग्जाम्पल है लाइव म्यूज़िक सेट्स एन अपबीट मूड एट रेस्टोरेंट्स, यानी लाइव म्यूज़िक की वजह से रेस्टोरेंट्स का मूड काफ़ी अपबीट हो जाता है, यानी काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। शी वॉज अपबीट अबाउट द कंपनीज फ्यूचर, यानी कंपनी के फ्यूचर को लेके उसे काफ़ी उम्मीदें थी। दैट्स राइट दोस्तों, यहाँ पे अपबीट का मतलब है कि उसको कंपनी के फ्यूचर को लेके वो काफ़ी होपफुल थी, यानी उसको बहुत उम्मीद थी। चलिए, इतना ही नहीं, क्या आप सोच सकते हैं इसके सिवा हमारे पास और भी वर्ड्स हैं, जैसे कि थ्रिल्ड। अब थ्रिल्ड वर्ड का मतलब है कि आप इतने खुश हैं कि आप अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी सिंपल है, थ्रिल्ड। एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट समथिंग। इसका एग्जाम्पल है आई वॉज थ्रिल्ड दैट सो मेनी पीपल टर्न्ड अप टू द पार्टी,
इमेजिन कीजिए आपने पार्टी थ्रो की है और वहाँ पर आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा लोग आ जाएं, डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा, आपको पता चलेगा कि लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी पार्टी पर आना चाहते हैं, तो आप फील करेंगे बहुत थ्रिल्ड। और दोस्तों अब बारी है हमारी इडियम्स की। जी हाँ, आज के लेसन में हम इडियम्स भी देखेंगे जो हैप्पीनेस से जुड़ी हैं। तो पहली इडियम है थ्रिल्ड टू बिट्स। ये काफ़ी मिलती जुलती है हमारे पिछले वर्ड से। थ्रिल्ड टू बिट्स का मतलब होता है कि आप बहुत खुश हैं, अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों इसके लिए आप सुपर एक्साइटेड है, इसका बेसिकली मतलब, और इसका सेंटेंस है ही वॉज थ्रिल्ड टू बिट्स विद हिज न्यू कार। तो जब आपको कोई नई चीज़ मिलती है, आप अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसके लिए आप कहेंगे थ्रिल्ड टू बिट्स। इसी के साथ देखते हैं हमारी अगली इडियम जो हम हैप्पीनेस के लिए यूज़ करेंगे, वीप फॉर जॉय। अब हिंदी में अगर आप इसका इक्वल मुझसे पूछेंगे तो वो है खुशी के आंसू। जी हाँ, होता है ना ऐसे हमारे साथ कितनी बारी। टू स्टार्ट क्राइंग आउट ऑफ हैप्पीनेस, तो जब आप इतने खुश हैं कि खुशी के चक्कर में आपको आंसू आने लग जाएं आंखों से, तो उसके लिए आप कह सकते हैं दोस्तों, व्हेन शी हर्ड दैट शी हैड बीन एक्सेप्टेड फॉर द स्कॉलरशिप शी स्टार्टेड वीपिंग फॉर जॉय। जब उसे पता चला कि उसने स्कॉलरशिप उसको हासिल हो गई है, तब वो आंसुओं के साथ रोने लगी। इसी के साथ देखते हैं हमारी नेक्स्ट इडियम, टू हैव द टाइम ऑफ योर लाइफ। अब दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप इतना एंजॉय कर रहे हैं कि आपको लगे कि आपके जीवन का बेस्ट टाइम है, बस उसी के लिए आप ये इडियम का इस्तेमाल करेंगे, टू हैव द टाइम ऑफ योर लाइफ, यानी टू एंजॉय समथिंग अ लॉट। लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल। He looked like he was having the time of his life on his trip. हाँ, वैसे ये इडियम को हम अक्सर ट्रिप्स के बारे में बात करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि वो इस ट्रिप पर अपने जीवन का बेस्ट समय बिता रहा है। उस सिचुएशन में दोस्तों आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट, टू ग्रिन फ्रॉम ईयर टू ईयर। वेल, मैं आपको समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे कोई व्यक्ति बहुत ब्रॉड स्माइल दे रहा है, यानी बहुत बड़ी स्माइल दे रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे उनके सारे 32 टीथ दिख रहे हों। वेल, इसी ब्रॉड स्माइल के लिए दोस्तों आप कहते हैं टू ग्रिन फ्रॉम ईयर टू ईयर, यानी इतनी बड़ी स्माइल कि आपके एक कान से दूसरे कान तक पहुँचे। तो टू स्माइल ब्रॉडली को हम कहेंगे टू ग्रिन फ्रॉम ईयर टू ईयर। When you are grinning from ear to ear like this, I know you are thinking about your boyfriend. जब तुम ऐसे स्माइल करती हो तो मुझे पता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही हो। होता है ना दोस्तों, जब कोई ज़्यादा स्माइल करता है तो पता चलता है कि वो किसी खास चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। और ये है हमारा नेक्स्ट इडियम, टू बी ओवर द मून। मतलब कि इतने खुश कि आपको लगता है कि आप चांद पर पहुंच गए हैं। उस सिचुएशन में आप कहेंगे टू बी ओवर द मून। दोस्तों इसका मतलब है टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। और इसके लिए करेक्ट सेंटेंस है, माई मदर विल बी ओवर द मून अबाउट दिस गिफ्ट। यानी ये गिफ्ट पाकर मेरी मदर तो इतना खुश महसूस करेंगी जैसे वो चांद पर पहुंच गई हो। राइट, तो ये एक अच्छा इडियम है ये बताने के लिए कि आप ज़रूरत से भी ज़्यादा खुश हैं किसी चीज़ को लेकर। तो दोस्तों ये था ओवर द मून, और इसी के साथ हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, एंड आई होप आपने आज जो भी सीखा है ये सारी की सारी इडियम्स और वर्ड्स आप यूज़ करेंगे जब आप अपनी खुशी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हम जल्द ही मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।